हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई सामान्य ज्ञान क्लास पढ़ेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि शारदा एक्ट किस प्रतिबंध से संबंधित था। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शारदा एक्ट किस प्रतिबंध से संबंधित था। तो जो शारदा एक्ट था वो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। आगे है कि धार्मिक अशुभता कानून कब पारित हुआ था। तो धार्मिक अशुभता कानून 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में कब भाग लिया था। तो इन्होंने 1893 ईस्वी में भाग लिया था। आगे प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूके में किस पार्टी की सत्ता थी। तब यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। तो भारत के विभाजन के समय माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी में हुई थी। आगे प्रश्न कि आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। ये दिया गया था राशिद अली को। आगे प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो 12 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया था। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था। वो था बेब मिलर। लोकाय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो लोकाय दर्शन के प्रवर्तक है चारवाक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। तो ये अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। ये अलाउल मुल्क के कहने पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। ये देवगिरी में। सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा को। आगे प्रश्न, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया था। लोखरी को। लोहार वंश का संस्थापक कौन था। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया था। ये करवाया था इसने नवरोज उत्सव। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी। अल्तुनिया के साथ। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से अधिनियम को मार्लो विंटो सुधार कहा जाता है। तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी। 389। गोवा दमन व दीप किसके अधिकार में थे। ये थे पुर्तगालियों के। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नए राज्य का गठन व उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। संसद को। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद से संबंधित है। यह अनुच्छेद 64 से संबंधित है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। अनुच्छेद 231। राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 155। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत।
मुंबई योजना कब लागू हुई थी? 1994 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? अप्रैल 1944 को। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? गुंटूर में। भारत में कृषि भूमि के तहत कितनी भारत में कृषि भूमि के कितने प्रतिशत पर सिंचाई की व्यवस्था है? 33.3%। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रेक्षमा सेंचुरी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। राकोसी पर्वत शिखर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। एशिया का सबसे घना वसा द्वीप कौन सा है? ये है जावा। तो एशिया का सबसे घना वसा द्वीप हो जाएगा जावा। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कनाडा में। ब्राजील के कहवा के बाग को क्या कहते हैं? फजेंडा। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वो है मध्य चिली। तीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? ये गंडक नदी से। महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? यह है कर्नाटक में। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। शारदा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश राज्य से है। थाल घाट और बोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है ऊंची आवाज या शोर। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय कारक क्या है? लाइकेंस। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो ये करती है कार्बन डाइऑक्साइड। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? रांची में। आगे प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो लगभग 60%। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। जैविक वातावरण में क्या क्या आता है? पौधे एवं जंतु। संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र हो जाएगा सागर। सबसे विशाला भारतीय सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। जीव द्रव्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। गाल्जी का किस कोशिका में उपस्थित रहते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में। टमाटर का रंग लाल किस बड़ी लवक के कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 26 होते हैं। किस समूह के पौधों का शरीर शुकाय होता है? थाइलोफाइटा। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पित्त पित्त किस अंग द्वारा साबित होता है? तो यकृत से। हृदय हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? इनको धमनी कहते हैं। बल तथा बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? न्यूटन का तृतीय नियम। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। द्वितीय श्रेणी के तेलकों में यांत्रिक लाभ कितना होता है? सदैव एक से अधिक होता है। वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? यह है ट्यूबलाइट। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर। वस्तुओं को देखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? दृश्य विकिरण। किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? ये बैगनी रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। विपरीत प्रकार के आवेशों का क्या गुण है? परस्पर आकर्षण। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाती है? वो ठोस कहलाती है। चीनी का गोला कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीव का संबंध है रूस से। वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? क्लोरीन। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौसूड़ का। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये थे आज के 100 प्रश्न।
यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।